हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंकर्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये खास वीडियो बेसिक नॉलेज के लिए है कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने क्या किया है कि 3 मज़दूर लिया है, ए और बी और सी, तीनों का नाम है। अब ए को क्या चाहिए, कुछ सामान चाहिए, और ए को क्या चाहिए, किससे चाहिए, बी से चाहिए। और बी क्या कह रहा है कि भाई मुझे भी एक सामान चाहिए, अभी मेरा वर्क पूरा नहीं हुआ है तो मैं नहीं दे सकता। फिर उसके बाद बी को क्या चाहिए, बी को किससे चाहिए था सामान, सी से चाहिए था। तो बी ने ए से कहा कि भाई मुझे भी एक सामान चाहिए सी से, अभी मेरा वर्क पूरा नहीं हुआ है। पर सी को किससे, अब सी का जब बी सी से मांग रहा है तो सी क्या कह रहा है कि मुझे ए से चाहिए, लेकिन ए को किससे चाहिए, बी से चाहिए, और बी को किससे चाहिए, सी से। सी तो क्या है कि इनका तब तक जब तक ये इनको देंगे नहीं, ये कंप्लीट होगा नहीं। तो ये कभी इनका कंप्लीट काम नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो दोस्तों अब देखिए, अब जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी का मान दिया हुआ है 6 3 4 2। अब प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 P5 तक, P1 से। और ये दिया है एलोकेशन मान और मैक्सिमम। उसके बाद अवेलेबल क्या है, ये है जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा 6 3 4 2। अब हमें क्या करना है, P1 P2 P3 P4 P5 सारों का नीड निकालना है। नीड निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम एलोकेशन फाइंड नीड मैट्रिक्स करते हैं। उसके बाद क्या हम सिस्टम को सेफ रख सकते हैं, सेफ स्टेट निकाल सकते हैं। क्या हम सेफ सीक्वेंस को करना है, हमें सेफ सीक्वेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड नीड मैट्रिक्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फाइंड नीड मैट्रिक्स करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट एलोकेशन। तो क्या है कि यहाँ पे एलोकेशन कितना है, 3 0 1 1, और ये है क्या, 4 1 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो 4 में से कितना गया, 3 गया, तो कितना बचा, 1। 4 में से 3 गया तो 1। फिर उसके बाद देखिए 1 में से 0 गया तो आपका 1। फिर उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3 में से 1 गया, अरे 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, और उसके बाद 1 में से 0 में से 1 में से 0 गया तो 1, और उसके बाद 0 और 0, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब फिर वैसे ही करेंगे, देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 0, मतलब ये 1 और 2 वही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 1, तो 0 1 1 2। तो देखिए यहाँ पे 0 1 1 2। उसी तरीके से P3 में भी देखना है, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 0। तो ये कितना बचा, 3, उसके बाद 1, फिर 0 0, 3 1 0 0। ठीक है, उसके बाद P4 का देखना है। P4 का देखना है हमें, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0 0। तो सारा का मान कितना हो गया, P4 का मान कितना हो गया, 0 0 0 0। और उसके बाद P5 का देखेंगे, P5 का 0 0 0 है, तो ये 2 1 1 0 सेम रह जाएगा। ठीक है, अब हमने नीड मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेफ स्टेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एल्गो देखना पड़ेगा। एल्गो क्या है, सेफ एल्गोरिथम ये है कि इफ़ नीड, मतलब नीड का मान कम होगा, किससे, अवेलेबल से, जो दिया है आपका अवेलेबल क्वेश्चन में 6 3 4 2 दिया हुआ था, अभी मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपका मान जो नीड में आया है, नीड मैट्रिक्स में P1 से चेक करेंगे, P1 से, तो वो अगर कम है अवेलेबल से, तो क्या करेगा, देन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, अगर नीड का मान अवेलेबल से ज़्यादा होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा, और उसके बाद जो न्यू अवेलेबल निकालेंगे, अगर उससे ज़्यादा होगा नीड का मान, तो वो क्या करेगा, एल्स डू नॉट एग्जीक्यूट फॉर गो फॉरवर्ड। ठीक है, ये एल्गो है। अब ऐसे ही वर्क करेगा। अब मैं P1 करता हूँ समझाने के लिए, P1 कैसे करते हैं देखिए।
इसमें क्या देखेंगे 1 1 1 1 0 0, ठीक है 1 1 0 0 देखेंगे। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो ये नीड का मान है ये कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? इससे। अवेलेबल में कितना दिया है 6342, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अगर इससे कम नीड का मान होगा तो क्या कर जाएगा? एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो जैसे P1 मैंने निकाला, नीड का मान क्या है? ये है, कितना है 1 0 0 0, ठीक है। क्या देखेंगे इसमें? यहाँ पे ये होगा 1 1 0 0, जो मैंने यहाँ पे निकाला है नीड, ठीक है। नीड देख रहे हैं, ये नीड है। ये 1 1 0 हमने यहाँ लिख लिया, और ये किससे कम है? अवेलेबल मान से 6342 से कम है। अब मैं इसको लिखने के बाद अब क्या करूँगा? अब 1 1 0 में 1 1 0 किसका है? P1 का है, ठीक है। किसका है? P1 का। तो P1 का हम देखेंगे किसका मान यहाँ पे। अब P1 का अवेलेबल का मान देखेंगे कि कितना है। P1 का अवेलेबल का मान कितना है? 3 0 1 1, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो न्यू ये लिखेंगे। अब इसको चेक कर लिया हमने कि ये सही है, तो अब आगे बढ़ेंगे। देन तो इसका फॉर्मूला होता है अवेलेबल का, न्यू अवेलेबल निकालने का, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो ये क्या किसका था? पहले का था, P1 का था नीड मैट्रिक्स। तो इसी का P1 का हम अवेलेबल का मान लिखेंगे। कितने लोग क्या करते हैं कि वो नीड का मान ही ऐड कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे अवेलेबल का मान नीड करना है P1 का, ठीक है। तो यहाँ पे P1 का अवेलेबल का मान है 6342 प्लस 3011। तो ये 6342 अवेलेबल में दिया हुआ था पहले, और ये जो आया है अब इसका एलोकेशन का मान है। एलोकेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है P1 का एलोकेशन, ठीक है। 3011 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9353। अब P2 का चेक करेंगे, नीड अवेलेबल। अब नीड देखते हैं इसका P2 का कितना है। P2 का नीड कितना है? 0112, ठीक है। ये भी कम है। किससे कम है? अब देखिए, अब पहले वाले अवेलेबल से नहीं चेक करेंगे, जो अभी नया मान आया। नया क्या आया? 9353 आया, ठीक है P1 का। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन में दिया था उसको किए थे, अब इसको करेंगे क्योंकि नया आ गया ये। तो ये आ गया। तो अब देखेंगे कि P2 का एलोकेशन का मान क्या है। P2 का एलोकेशन का मान कितना है? 0100। तो अब क्या करेंगे? फिर P2 का न्यू अवेलेबल फार्मूला लिखे, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो 9353 प्लस 0100, तो ये कितना आ गया? 9453 आ गया, ठीक है। अब P3 का निकालेंगे। P3 का नीड का मान देखते हैं कितना है? 3100। किससे कम चाहिए? किससे कम चाहिए? न्यू अवेलेबल के मान से। तो यहाँ पे कितना आया है? 9453 आ गया है। तो इससे तो कम ही है, ठीक है। इससे तो कम ही है 3100 P3 का। अब P3 के एलोकेशन का मान देखेंगे कितना है? 1110। तो फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पे फिर P3 का फॉर्मूला लिखे, 9453 अवेलेबल का मान, ठीक है। ये जो अभी आया था, अब इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कौन सा? P3 के एलोकेशन का मान 110। और ये कितना आ गया? न्यू आ गया अवेलेबल, कितना हो गया? 9563। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे P4 का। अब P4 का देखने के लिए नीड का मान देखते हैं किससे कम होना चाहिए। नया मान कितना आया P3 का? 9563, ठीक है। इससे कम होना चाहिए न्यू अवेलेबल से। तो देखते हैं 9563 से नीड कम है कि नहीं P4 का। तो 00 है, कम है, कुछ नहीं है, कम है। अब हम P4 के एलोकेशन का मान देखेंगे कितना है? 1101, ठीक है। अब क्या करेंगे? कितना आया था पहले? 9563 में फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। तो न्यू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो 9563 में क्या करें? 1101 को, जो अभी ये आया है P4 के एलोकेशन का मान, उसको हम ऐड कर देंगे तो 10664 आ जाएगा।
अब हमें पुट करना क्या था, मैम ने बताया था P5 का। P5 में क्या है, P5 में क्या है, नीड का मान देखेंगे। P5 में नीड का मान कितना है, हमने निकाला था 2110, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कितना है P5 का मान 2110, तो कम है, तो हमने क्या किया, नीड कम है अवेलेबल से। अब आगे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो नी अवेलेबल प्लस एलोकेशन, तो P5 का एलोकेशन का मान कितना है 000, तो हम क्या करेंगे 10664 कहाँ से आया, यहाँ से आया नी अवेलेबल का मान, क्योंकि अब इससे कर रहे हैं ना कंपेयर, बढ़ता जा रहा है। तो 10664 में प्लस 004 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा P5 का मान, जो कि हमें ये ज्ञात करना था। अब हमें क्या करना था, सीक्वेंस देखना था, सेफ सीक्वेंस क्या है। तो पहले हमने कौन सा एग्जीक्यूट किया, P1 किया, P2 किया, P3 किया, P4 किया, P5 किया। ये समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।